शराबबंदी के नाम पर बेकसूर और आम लोगों पर डंडा बरसा रही है कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन बिहार में शराबबंदी को लेकर जो नाटक चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसे बंद करना चाहिए। राजद सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए 50-50 लाख रुपया लिया करती थी। मित्रों नमस्कार, मैं अतीश बाबा, आप देख रहे हैं पब्लिक थिंग्स। मित्रों, सवाल बिहार का इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके बीच दो मुद्दा को लेकर आया हूं। पहला है, जीतन राम मांझी ने तेजस्वी और उनके पार्टी पर 50-50 लाख रुपया लेने का आरोप लगाया है। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि मुद्दा है क्या। दूसरा मुद्दा यह है कि मांझी ने कहा है, लोगों से अपील किया है उन्होंने कि वोट उसी को दो जो बिहार में शराब को बैन से हटा दे। अब यह समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति, एक ऐसा नेता जो पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुका है, और वो इंसान लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप वोट उसको दीजिए जो शराब को बिहार में बैन से हटाए, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि आपको पता है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की जो पार्टी है और बीजेपी, उन्हीं के साथ मिलकर अभी सरकार में है। 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, उसमें एनडीए की सरकार बनी है, तो उसमें जीतन राम मांझी ने एनडीए में अपना समर्थन दिया है। तो ये समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति, जिसकी खुद की सरकार हो और उसी के खिलाफ आवाज उठाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। खैर, ये बात की बात है, लेकिन मैं इन दोनों मुद्दों को आपको बारी बारी से समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए, पहला मुद्दा हमारा ये था कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर लगाया 50 लाख रुपया लेने का आरोप। चलिए पहले इसको समझते हैं हम विस्तार से कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में सभी दल एक्टिव हो गए हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत राज्य भर का दौरा कर रहे हैं। वही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी चुनाव प्रचार में सक्रिय है। मांझी ने हाल ही में शराबबंदी को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन वो अब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि राजद सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए 50-50 लाख रुपया लिया करती थी। ऐसे करके नेताओं ने हजारों करोड़ रुपए कमाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को मिली, वैसे ही उन्होंने उस पर रोक लगा दिया। वही मांझी के बयान का जदयू ने भी सपोर्ट किया है, जदयू ने भी समर्थन दिया है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि जैसे ही राजद के लोगों को सत्ता में आने का मौका मिलता है, वैसे ही ये लोग अनैतिक काम में लग जाते हैं, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का मामला हो या अन्य मामले हो, ठीक है। तो ये पूरा मामला है जो ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में जो आरोप लगाया है जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पे। ये पूरा मामला है कि उनके नेता 50-50 लाख रुपया लेकर लोगों का पोस्टिंग ट्रांसफर करवा रहे थे। दूसरा मुद्दा यह है कि जीतन राम मांझी ने लोगों से कहा कि वोट उसको दो जो बिहार में शराब को बैन से हटाए। आपको पता है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार इसके खिलाफ है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी का कारण कौन है? नीतीश कुमार। उन्होंने ही शराबबंदी किया, लागू किया, तो नीतीश के साथ ही है जीतन राम मांझी, लेकिन फिर भी शराबबंदी के खिलाफ है जीतन राम मांझी। तो ये क्यों है, इस मामले को मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। मंगलवार को मांझी वजीरगंज प्रखंड के महादलित टोली में लोगों से मिलने पहुंचे थे, इसी मंगलवार को। फिर लोगों ने मांझी को बताया कि बीते दिनों दारू के नाम पर पुलिस ने गांव के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। पुलिस की मारपीट से महिला, पुरुष, बच्चे घायल हुए हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने यानी जीतन राम मांझी के सामने एक एक करके सभी घायलों ने आकर अपनी दर्द भी सुनाया। लोगों के पीड़ा को देखकर जीतन राम मांझी भड़क गए और उन्होंने खुले मन से यह अपील करते हुए कहा कि जो सरकार दारू को बैन से हटाए उसी को वोट देना है। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि जब हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन बिहार में शराबबंदी को लेकर जो नाटक चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसे बंद करना चाहिए। मांझी ने आगे ये भी कहा कि बिहार में शराबबंदी से सबसे ज्यादा शोषण महादलित समुदाय के साथ हो रहा है, ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। मांझी ने आगे कहा कि मेरे पिताजी भी घर में शराब बनाते थे, तब उनको बनाने में 7 से 8 दिन का
वक्त लगता था, लेकिन आजकल के शराब माफिया 2 घंटे में ही शराब को बना दे रहा है। अवैध तरीके से शराब बनाने वाले शराब को बनाने में यूरिया और अन्य जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों की जान भी जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार में आए दिन दंगा, चोरी, डकैती, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस उसे नहीं पकड़ रहा है, लेकिन घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट कर रही है। शराबबंदी के नाम पर बेकसूर और आम लोगों पर डंडा बरसा रही है। ये बयान जीतन राम मांझी का है। अब देखिए, कोई नॉर्मल आदमी कहे तो ये बात समझ में आता है, लोग इग्नोर करता है कई बार, लेकिन जीतन राम मांझी सरकार में है, गठबंधन में है, एनडीए में शामिल है, और सरकार में रह के कोई नेता अगर इस तरह की बात कर रहा है तो ये आप समझिए कि इसमें सच्चाई है। पुलिस वाले मार रहे हैं लोगों को, बेकसूर लोगों को, और जो सच में शराब के माफिया है, जो अवैध तरीके से शराब को बेच रहा है, उसे पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो ये बिहार के शासन व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है। तो ये 2 मामले हैं जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को घेरा है। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों मुद्दा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि मुद्दा है क्या। 50-50 लाख रुपए का जो आरोप था वो क्यों था, वो जीतन राम मांझी ने लगाया है क्यों, और किस चीज को लेकर लगाया, ये भी आपको पता चल गया। और दूसरा, जीतन राम मांझी ने लोगों से अपील क्यों किया कि वोट उसको दो जो शराबबंदी को हटा दे। दोनों मुद्दा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, मैं आशा करता हूं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।